सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत एवं हिंदी प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, शुद्ध वर्तनी हमारी श्रृंखला चल रही है। उसमें आइएगा कुछ शब्दों का शुद्धिकरण करते। यदि आपने अभी तक पीछे हमारे द्वारा बनाई गई शुद्ध वर्तनी की वीडियोज को नहीं देखा है, तो जब भी आपको अनुकूलता हो, समय आपको अनुकूल हो, तब आप पीछे की सभी वीडियोज को देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना दी है शुद्ध वर्तनी। और मित्रों, मैं देखता हूं कि आप लोग देखते हैं वीडियो को, परंतु इतना अच्छा विषय हम लेकर के आपके लिए आते हैं, इतना परिश्रम करके आते हैं, आप तक सही जानकारी पहुंचाते हैं, तो आपका लाइक तो बनता ही। आपके लाइक से हमारे आत्मा में प्रसन्नता आती है। ध्यान रखेंगे, आपके लाइक से हमें पैसे नहीं मिलते, धन नहीं मिलता, परंतु हमको आनंद आता है, हमको प्रसन्नता होती है। अच्छा, लोगों ने देखा और उनको ये विषय से कुछ अच्छा ज्ञान हुआ और उन्होंने लाइक दबाया। ठीक है, तो आप सभी प्रत्येक वीडियो को लाइक तो अवश्य कर दिया करें। इसमें मेरा कोई लाभ नहीं है, परंतु मुझे आत्म संतुष्टि मिलती है। मैं जो कार्य कर रहा हूं वो ठीक कार्य कर रहा हूं। और जितना हो सके उतने लोगों को जोड़िएगा चैनल से। ठीक है, तो उतने लोगों तक ये हमारा कार्य पहुंचे। चलिए, कभी लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक सबसे पहले। तो आज मैं आपके सामने एक सरल शब्द लेकर के आता हूं, और ऐसा सरल शब्द लेकर के आता हूं कि जिसको वर्तमान में सभी लोग गलत उसको लिख रहे हैं। ध्यान रखेंगे, लिख रहे हैं। उच्चारण तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, परंतु गलत लिख रहे हैं। और पुस्तकों में भी गलत लिखा जा रहा है। एनसीईआरटी की पुस्तकें जो बनाई जा रही हैं उनमें भी गलत लिखा जा रहा है। एनसीईआरटी पुस्तक की इसलिए बात कर रहा हूं, मेरा बालक अभी पढ़ता है, तो उसकी मैंने हिंदी की पुस्तक देखी, तो उसमें भी हर जगह वो शब्द गलत लिखा है। अब एनसीईआरटी में किस प्रकार के लोग बैठे हुए हैं हमें पता नहीं है। ठीक है, वैसे तो एनसीईआरटी वाले जो, उनमें तो ज्ञानी लोग बैठने चाहिए विद्वान लोग बैठने चाहिए। एक शब्द है जिसको हम उच्चारण करते हैं, आप भी सही उच्चारण करते हैं, पहले उच्चारण कीजिएगा। क्या उच्चारण करते हैं? संसार। जी, संसार है। संसार के लिए हम एक दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं, क्या कहते हैं? दुनिया। क्या? दुनिया। क्या बोलते हैं? दुनिया। देखिए, दुनिया, जो अंतिम जो या है, या में जो आ, वो कहां से बोला जा रहा है? नाक से भी, नाक से भी बोला जा रहा है। दुनिया ऐसे बोलते, दुनिया। आप में से कोई भी दुनिया नहीं बोलता। क्या है? हम जैसा बोलते हैं, क्या सही क्या होना चाहिए? दुनिया। ऐसी दुनिया बोलते हैं, दुनिया बोलते हैं ऐसे। देखिए, मैं अभी और बताऊंगा, थोड़ा सा आप धैर्य रखिएगा, समझिएगा इसको। दुनिया, ये जो या और आ को हम कैसे बोल रहे हैं? नासिका से भी बोल रहे हैं। दुनिया। जैसे मानिएगा यहां हमने बोला, जैसे, चलिए इसको छोड़िएगा, इसमें हमने बोला
इसको क्या बोलते हैं? क्या। क्या वो इसको क्या बोलते हैं? क्या। बहुत प्रयोग करते हैं। क्या में जब हम या और आ उच्चारण कर रहे हैं तो नासिका से उच्चारण नहीं हो रहा। क्या। परंतु इसका उच्चारण कहां से हो रहा है? नासिका से भी हो रहा है। दुनिया। दुनिया। इसको दुनिया नहीं बोलते, दुनिया कोई नहीं बोलता। परंतु सभी पुस्तकों में, वर्तमान समय की पुस्तकों में सब जगह मैं लिखा देख रहा हूं, अधिकतर एनसीईआरटी की पुस्तक में मैंने देखा है इसको ऐसे लिखा जा रहा है, ऐसे लिखा जा रहा, दुनिया लिखा ऐसे आ जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। उच्चारण में या नहीं आ रहा, या आ रहा, दुनिया। जैसे हम बोलते मछलियां, मछलियां, और सब्जियां। भाई सब्जियां लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सब्जियां। आप देखिएगा, आपके सामने मैं कई उदाहरण प्रस्तुत, सब्जियां, यहां पर आप ऐसे लिखेंगे। ये अभी और मैं बताऊंगा अभी इसमें कहां गलतियां। ऐसे नहीं लिखेंगे आप सब्जियां, ऐसे लिखेंगे तो गलत माना जाएगा आपका पूरा। सब्जियां, सब्जियां तो नहीं बोलते, सब्जियां। जैसे सब्जी का बहुवचन में सब्जियां बनता है, ये बहुवचन नहीं है, ये एक वचन में ही क्या है, नासिका से बोला जाता। सब जगह ऐसा लिखा जा रहा है। आज से आप 50 वर्ष पहले की, 50 वर्ष पहले की पुस्तकों को उठा के देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको ये ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, दुनिया। ये ऐसा हुआ लिखा हुआ मिलेगा आपको, दुनिया। ये गलत है। ये कौन सा मानक बना दिया सरकार ने? सरकार के जो शिक्षा विभाग में बैठे हुए लोग हैं उन्होंने कौन सा मानक बना लिया? वो स्वयं भी दुनिया ही बोलते हैं, दुनिया नहीं बोलते। दुनिया, दुनिया बोलेंगे तो सोचेगा कोई अरे क्या पढ़ा लिखा आदमी, अनपढ़ आदमी है। अनपढ़ भी नहीं बोलते, अनपढ़ भी तो सही बोलते, दुनिया बोलते। तो ये है 100% गलत। परंतु कुछ लोग इसी को कैसा लिखते हैं, ध्यान कर लीजिएगा। वो सोचते हैं दुनिया ये नासिका से बोला जा रहा है तो इसको वो लिख देते हैं ऐसा। ये भी गलत है, ध्यान रखें। ये भी गलत है। ये क्या है, हिंदी का भी ठीक से व्याकरण ना पढ़ने के कारण से ये समस्या आ रही है। संस्कृत का व्याकरण तो बहुत दूर की चीज हो गई, हिंदी का भी ठीक से नहीं। ये लिख देते हैं दुनिया। अब आपको ये पूछे ये किसका चिन्ह है इसके ऊपर है? ये किसका चिन्ह है? आप कहेंगे ये अनुस्वार है। क्या है? अनुस्वार। आप कहेंगे अनुस्वार है, हर कोई कहेगा इसको अनुस्वार है। भाई हर कोई कहेगा ये अनुस्वार है, अनुस्वार। और अनुस्वार क्या होता है? एक स्वतंत्र वर्ण है। वर्णमाला के अंदर अनुस्वार एक स्वतंत्र वर्ण है, ध्यान रखेंगे। क्या है? स्वतंत्र वर्ण है। और ऐसा स्वतंत्र वर्ण है वो कि वो अच के मान जो स्वर हैं उनके सहयोग से ही बोला जाता है, उनके पीछे प्रयोग करके ही बोला जाता है। ये नियम है। परंतु यहां पर गलती कैसे होती है कि लोग इसको ऐसा सोचते हैं दुनिया अर्थात नासिका से बोला जा रहा है तो अनुस्वार लगाना चाहिए।
यहां पर जो इसकी आ की जो ध्वनि है, आ दो प्रकार के हैं, हिंदी वर्णमाला में भी और संस्कृत वर्णमाला में भी। ये हमारे मुख्य रूप से हिंदी में आ जाते हैं। हिंदी में दो प्रकार के हमारे स्वर हैं। एक कैसे हैं ध्यान रखेंगे, समझ लीजिएगा। आज इसको ही आज आपको इसका इतिहास बता देते हैं। एक है अनुनासिक, जिसको बोलते हैं, क्या है, अनुनासिक, अनुनासिक स्वर, और दूसरे हैं निरानुनासिक स्वर। ठीक है, संस्कृत में इसको अच बोलते हैं या स्वर बोल देते हैं हिंदी में। दो भेद हैं, जैसे मानिएगा ये वाला जो आ है, ये इसके दो प्रकार हैं, एक ये आ और आ, ध्यान रखेंगे। जो ये क्या आ, इसी प्रकार से और भी आ, इसी प्रकार से ये भी आ और ये आ, ध्यान रखेंगे। ये इस आ का गुण है तो आ एक ही, परंतु कभी इसमें अनुनासिक गुण आ जाता है तो इसको अनुनासिक बोलते हैं, सानुनासिक भी बोल देते हैं इसको, एक ही बात है। अनुनासिक अथवा सानुनासिक एक ही बात है। और जब इसमें नासिका से इसका उच्चारण नहीं करते हैं तब ये क्या हो जाता है, निरनुनासिक। जैसा हम प्राय करके प्रयोग करते हैं राम, श्याम, इसमें जो आ का उच्चारण होता है वो नासिका से नहीं होता है। अब लोगों को भ्रम क्या हो जाता है, लोग यहां पर गलती इसलिए भी हो रही है कि वास्तव में जो अनुनासिक होता है, जो अनुनासिक स्वर होता है, उसके ऊपर ये अनुस्वार नहीं लगाया जाता है। उसके ऊपर वास्तव में उसके लिए ये चिन्ह बनाया है कि चंद्र बिंदु वाला लगता है। जैसे चांद, चांद बोलते हैं, चांद, तो चांद में जो आए वो अनुनासिक वाला है, चांद। चांद को कोई यदि ऐसा लिखेगा, ध्यान रखेंगे, ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कोई इसको पढ़ेगा जैसे चांद, चांद है, यदि अनुस्वार इसमें माने तो इसका उच्चारण क्या हो, चांद, चांद है। जैसे गंगा, संस्कार, जैसे क्या है, ये संस्कार। अब इसमें अनुस्वार का उच्चारण हो रहा है संस्कार, ये अ अलग है, अनुस्वार अलग है, दोनों अलग अलग है। इसलिए जो अनुनासिक अच होते हैं उनको बताने के लिए उनके ऊपर चंद्र बिंदु, जिसको चंद्र बिंदु बोलते हैं, चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, बिंदु का अकेले का प्रयोग नहीं होता। इसलिए जो लोग ऐसा लिखते हैं वो भी गलत लिखते हैं, इसका उच्चारण हो जाएगा गलत, अलग हो जाएगा। एक प्रकार से ऐसा हो जाएगा दुनिया, 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 गलत है। वस्तुतः ये इसमें सानुनासिक है, माने अनुनासिक वाला है ये, इसलिए ऐसे ही लिखना चाहिए। ना तो आप ऐसे लिखेंगे तो भी गलत है, और ऐसा लिखेंगे तो पूरा गलत ही है, गलत तो पूरा ये भी है। पर कहीं कहीं मुझे पुस्तकों में ऐसा भी दिखाई देता है लिखा हुआ, वो भी गलत है। ये अनुस्वार नहीं है, अनुस्वार का ये चिन्ह माना गया है। और जो अनुनासिक स्वर होते हैं उनको क्या है, चंद्र बिंदु के साथ में दर्शाया जाता है। तो दोनिया, सब्जियां, सब्जियां में चंद्र बिंदु लगाते हैं, एक बिंदु लगाते हैं, कई पुस्तकों में दिखाई दे रहा है, वो गलत है। जब भी स्वर यदि अनुनासिक होगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, चंद्र बिंदु। ये हमारा हिंदी व्याकरण की एक सीरीज चल रही है, उसमें ये सारी बातें मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है।
तो इसलिए अब आपको, चाहे आप अध्यापक हैं चाहे आप हैं छात्र, पुस्तक में लिख दिया तो सही हो गया नहीं। पुस्तक कोई ब्रह्म की रेखा नहीं है, कोई परमात्मा ने नहीं लिखा हुआ उसमें आकर के। व्याकरण का जो नियम है, जैसे हम ध्वनि बोल रहे हैं उसके लिए जो चिन्ह देवनागरी लिपि में निश्चित किए गए, उन चिन्हों के माध्यम से ही तो हम बात को बताएंगे, लिखेंगे। तो अनुस्वार के लिए ये चिन्ह बनाया है, जैसे संस्कार, और अनुनासिक के लिए ये बनाया है। अनुस्वार एक स्वतंत्र वर्ण है, अनुनासिक स्वतंत्र नहीं है। अनुनासिक तो स्वरों का ही धर्म है, स्वरों का ही धर्म है, ध्यान रखेंगे। ये पेन मुझसे अलग है, चाहे मेरे हाथ में है परंतु ये मुझसे अलग है, परंतु ये हाथ मेरा ही भाग है, मेरा ही, ये इसका, मेरा शरीर का जो रंग है वो मेरा ही गुण है, वो मुझसे अलग नहीं होता है। ठीक है। तो वैसे ही जो स्वर हैं उनमें दो प्रकार से, अर्थात अनुनासिक गुण के साथ भी प्रयोग होते हैं, बिना गुण के भी प्रयोग होते हैं, ये यहां पर समझना है। ठीक है। तो दोनों, आज से मैंने आपको एक ही शब्द बता पाया, तो अब आपको जब भी, एक तो जैसे मछलियां, सब्जियां, गाड़ियां, सब जगह जहां अनुनासिक बने वहां चंद्र बिंदु लगानी है। मैंने जैसे बताया ऐसे कोई लिखता नहीं है, सब लोग चांद लिखते हैं तो ऐसा ही लिखते हैं, ये चंद्र बिंदु ही लगाते हैं। तो चंद्र बिंदु ही यहां लगेगी, दुनिया। ठीक है। क्योंकि कई लोगों को ऐसी समस्या होती है कि उनको उनका अपना डीपली व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है, तो वो पुस्तक में जैसा पाते हैं उसी को, कि भाई पुस्तक में ऐसा लिखा है तो यही सही होगा। नहीं, पुस्तक में गलत लिखा है तो गलत है, उसको कोई सिद्ध करेगा सही तो उसको कारण बताना पड़ेगा। मैंने कारण बता दिया आपको, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, मैंने कारण बताया है। यदि पुस्तक में लिखने वाले लोग इसका कारण बताएं कि इसको ऐसा लिखना चाहिए तो मानेंगे, परंतु उनके पास में कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने गलत लिखा है। इसलिए आप गलत ना लिखें, ध्यान रखेंगे, आप गलत ना लिखें। ये आजकल गलत शब्दों की परंपरा चल पड़ी है, तो वो उसको हमें उसकी सफाई करनी है। ठीक है, उसकी सफाई करनी है। ये मेरी वीडियो यदि अध्यापक वृंद देखते हैं तो इन वीडियोज के द्वारा जो हमने उद्देश्य रखा है वो उसकी पूर्ति शीघ्र होगी। क्योंकि एक अध्यापक यदि इन शब्दों को ठीक प्रकार से जान लेते हैं तो वो अपने द्वारा अपने जीवन में पढ़ाए जाने वाले हजारों विद्यार्थियों के शब्दों को शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है। यदि सामान्य व्यक्ति यदि मेरी वीडियोज को देखता है तो वो अकेला ही और अथवा एक दो लोगों को बता सकता है, परंतु एक अध्यापक तो प्रतिदिन छात्रों को पढ़ाते हैं, कई पीरियडों में पढ़ाते हैं, और निरंतर हर वर्ष उनके पास में नए नए विद्यार्थी आते हैं। तो अपने जीवन में एक अध्यापक हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। तो यदि अध्यापक गण यदि इन वीडियो को देखते हैं, हिंदी को पढ़ाने वाले, तो वो हिंदी भाषा के शुद्धिकरण में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए हमारी वीडियो आप सबको शेयर करें, परंतु जो अध्यापक आपके परिचय में हो, जो हिंदी भाषा को तो सभी प्रयोग करते हैं, चाहे इंग्लिश के टीचर हो चाहे गणित के हो, सभी लोग करते हैं। तो अध्यापक वृंद के पास में अवश्य शेयर करके पहुंचाएं। तो आज तो एक ही शब्द हो पाया है, मैंने पूरा डिटेल से बता दिया। ठीक है, सभी को नमस्ते। आगे नए शब्दों के साथ मिलते हैं। आपके पास में कोई शब्द है तो आप भी हमें कमेंट के माध्यम से बताइए या व्हाट्सएप पर लिख करके भेज दीजिएगा, हम उसका भी विस्तार आपको बता देंगे क्या सही है क्या गलत है। ओम